अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफूज तबस्सुम। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वतन वापस पहुंच चुकी हैं और बड़ा शानदार उनका कारकुनान ने इस्तकबाल किया और हमने देखा भी बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट गए। मुबश्शिर साहब, अब जाहिर सी बात है बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट थी कि मरियम नवाज वापस आ गई। कहा तो ये चाहता है नवाज शरीफ साहब भी साथ आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मरियम नवाज आई और जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ वो भी सबने देखा। अब क्या लगता है सर, पाकिस्तान में सब ठीक हो जाएगा? मैं मावेश आज सुबह मैं भी आया हूँ पाकिस्तान वापस, और मैंने जो एयरपोर्ट पे हाल देखा है मुझे तो बहुत शर्म आई है। यानी आधी पंजाब पुलिस वहाँ थी, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, पता नहीं एसएसपी दौड़े लगी हुई थी, पार्किंग लॉट में आने पे तंग, ये वो व्हाटएवर। और मैं सोचा था कि यार नॉन इलेक्टेड पर्सन है, उसके लिए हमारी पुलिस कितनी भाग दौड़ कर रही है। यानी शर्म ही नहीं आती इन लोगों को। वर्दियां पहनी हुई है इन्होंने, सरकार के मुलाजिम में हम जाती नौकर बन के रह जाते हैं। और ये कौम है जिसने अपने आप को तारीफें कर करके आसमान पे पहुंचाया हुआ है कि पता नहीं हम जिंदा कौम है, हम एक्चुअली मुर्दा कौम है। हर एक के बच्चों के लिए हमारे प्रोटोकॉल जो है वो हाजिर होते हैं। हम लोग अपनी यूनिफॉर्म में हम उनको सलूट मार रहे होते हैं, वो चाहे इमरान खान के बच्चे हों, चाहे शहबाज शरीफ के हों, चाहे नवाज शरीफ के हों। देखें आप, ये क्या तरीका है? फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी पेट्रोल की खर्च हो रहा है, सरकारी लोगों को प्रोटोकॉल के लिए उनकी गाड़ियां रोकी जा रही हैं कि जी उनको शहबाज शरीफ ने कहा था 2 महीने पहले, अगर आपको याद हो। तो आज इतने सैकड़ों गाड़ियां आ गई, वो पेट्रोल नहीं सड़ा। 1 घंटे के अंदर कितने हमने लाखों डॉलर का पेट्रोल साड़ दिया। ये कोई तुक बनता है? आप और आपकी पार्टी हुकूमत में है, आपको तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए वहां पे कि आप कोई ना आए, जो आए वो साइकिल पे आए, ठीक है ना? अगर इतनी मोहब्बत है मेरे से तो, और अपनी पार्टी से या अपने मैनिफेस्टो से। और उसके बाद जो है आप जहां पर लोगों के दरमियान जाएं, अपनी जगह बनाएं। आपके पास कोई ओहदा आ जाए तो जरूर लें प्रोटोकॉल, फिर मैं नहीं मना कर रहा आपको, फिर आप जरूर लें, वो आपका राइट है। लेकिन आप ये देखें कि इसमें क्या खुशी होनी मावेश के हम ये लंदन में आपने कितनी वीडियोस देखी होंगी, इसी तरह घर से निकलते थे और वो जाके दफ्तर चले जाते थे। 4 लोग दाएं होते थे, 4 लोग बाएं होते थे, एक गोरा पुलिस वाला नहीं होता था, ठीक है ना? यहाँ पे आके पता नहीं इनको, अब फिर वो आके कहती हैं कि जी मेरी सर्जरी 5 साल लेट हो गई। यानी हीरो बनने के लिए और को हमारे पास बीमारी के अलावा है नहीं कोई चीज कि मैं इतना बीमार हूं तो देखो मैं हीरो हूं। और भाई आपने लेट की, पाकिस्तान में करा लेती सर्जरी, और आपने तो यूके में भी नहीं कराई। पूरे यूके में कोई अस्पताल नहीं था जो सर्जरी कर लेता, आपको स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। तो अल्लाह आपको सेहत दे, सब कुछ दे, लेकिन खुदा के लिए हमें जरा बता दें कि वो जो एक्सपेंस हुआ है वहां पे, वो किस तरह गया, पाकिस्तान से बाहर किस तरह गया, चलो ये बता दें। और सर, इन्होंने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया। 3 दफा नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, लेकिन कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहाँ इनका अपना इलाज हो सकता है इनके बच्चों। भाई हालांकि अपने अस्पताल है, शरीफ मेडिकल सिटी है, उसके हम कितने कारनामे सुनते हैं, इत्तेफाक है, अपने हॉस्पिटल इस काबिल नहीं है कि वहां पे इलाज हो जाए। अच्छा, ये सारों का ये हाल है। बाय द वे, वो इमरान खान चले शौकत खान में इलाज तो करा लेता है, लेकिन जब उसके बच्चे आते हैं वो भी प्रोटोकॉल में आते हैं, जब जाते हैं वो भी प्रोटोकॉल में गए, ठीक है ना? उनके लिए भी सब कुछ यही शुरुआत है। अब जिस तरह से इमरान खान की एक हमशीरा ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसके पास सवाल कर लें तो बदतरीन कानून बन जाएगा, वो इमरान खान को प्रॉब्लम हो जाएगी। फराग होगी पे बात कर लें, वो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब यह है कि हमने अपने अपने मतलब के लिए हर कानून को जूती पे लिखा हुआ है। ऐसा ही है, बिल्कुल। सर, खान साहब की गिरफ्तारी की बहुत ज्यादा अफवाहें फैली हुई हैं। कारकुनान जो है वो कफन पहनकर जमान पार्क पहुंच गए हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई अदालती फैसला आए और फौरी तौर पर खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए? पता नहीं, लेकिन उससे पहले जो कफन पहन के गए वो जरूर नमूनिया का शिकार हो सकते हैं। उनको जरूर कुछ ना कुछ हो जाए। भाई मैं कह रहा हूँ कफन जरूर ऊपर से पहन लो, नहीं कि स्वेटर पहन लेना नीचे, मेहरबानी तुम्हारी, ठीक है ना? लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी अगर कोई अदालती फैसला आ जाएगा तो उसी वक्त हो जाएगी। अभी तक तो मुझे लगता नहीं। मैंने आपको परसों भी यही कही थी जब सारी अफवाहें थी कि जी आज रात को गिरफ्तार हो जाना इमरान खान ने, तो मैंने आपको तब भी कहा था कि मुझे अभी नहीं मुमकिन लग रहा, और अभी भी मुझे नहीं लग रहा। लेकिन यह कि
अगर फर्ज करें कल मंडे को फैसला आ जाता है किसी एक केस में, तो हो जाएगी गिरफ्तारी। कौन सी ऐसी बईद है? फिर वो सारे केसेस हैं, वो एक साथ कल्मिनेट कर रहे हैं, तो उस वक्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर तब तक इन्होंने कफन पहन के खड़े होना है तो जरूर हो जाए। खान साहब प्लानिंग कर रहे हैं कि फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी है इस पर मुल्क ही एहतजाज शुरू किया जाए, तो क्या खान साहब के पास अब सियासत करने के लिए सिर्फ फवाद चौधरी रह गए? हाँ, वो अरशद शरीफ की तो तदफीन हो गई ना, उसको तो खान साहब भूल गए ना। अरशद शरीफ तो पसे पुश चला गया ना, उसको तो अब कोई याद भी नहीं कर रहा। ना कोई जीआईटी वाला याद कर रहा है, ना कोई वकील याद कर रहा है, ना कोई तहरीक इंसाफ वाला याद कर रहा है, ना कोई उसके चैनल वाले याद कर रहे हैं। ठीक है ना, सारे अपनी अपनी जगह पे खुश हैं कि चलो मट्टी पाओ, अरशद शरीफ जो है वो दफन हो गया, वो बेचारा चला गया, उसकी बेवाएं पीछे छोड़ गया, यतीम बच्चे छोड़ गया पीछे, वो जाने उनका काम। अब ये क्या कर सकते हैं? अब फवाद चौधरी के नाम पे ये एहतजाज शुरू करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर पहले 200 लोग आते थे एहतजाज में, तो आपको 20-22 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, आप फिक्र ना करें। ये सिर्फ एक जगह रश कर लेते हैं, किसी एक चौक पे 3 टायर जला देते हैं, एक सड़क ब्लॉक कर देते हैं, लगता है जी बहुत हंगामा हो गया। ये लोग एहतजाज नहीं कर सकते माविश। जिन्होंने एहतजाज करने वाली शक्लें होती हैं वो और होती हैं। सर, फवाद चौधरी साहब का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया है, पुलिस के हवाले उनको कर दिया गया है, तो अब तफ्तीश में मजीद क्या लगता है, क्या आगे होगा? देखिए, बेसिकली तफ्तीश बड़ी सिंपल है कि उन्होंने इदारों के खिलाफ की गुफ्तगू की है ये, और फिर वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बार बार बुलाने के बावजूद उन्होंने उसके ऊपर तस्दीक आमेज जुमले कसे, और वो एक अदारा है, आईनी अदारा है, और उसके बाद वो पेशियों पे नहीं गए, तो वो उस वजह से अमल में आया। मेरा ख्याल ये है, मैं अब कानूनी नुक्तों को नहीं जानता, और मैं आज ही आया हूँ पाकिस्तान, तो मैंने पूरा केस नहीं देखा, कि अगर वो पेश हो जाते हैं अदालत में, तो उस वक्त अदालत में ये सजा उनकी खत्म हो सकती है, जो मुझे लगता है। अगर इसके अलावा कोई और केस है, नॉन अपीयरेंस के अलावा कोई और केस है, तो वो मुझे अभी उसका पता नहीं है। मैं आपको 1-2 दिन में पता करके डिटेल्स आपको बता सकता हूँ। सर, एक नई पॉलिटिकल पार्टी की काफ़ी ज़्यादा गूंज है। आपको लगता है कि नून लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का जो मकबूलियत है वो ख़त्म करने में नाकाम रही है, और अब बहुत ज़रूरी है कि अवाम को के पास एक नया ऑप्शन हो, एक नई पार्टी हो जिसको वो वोट दे सके? देखिए, ये नया पॉलिटिकल पार्टी लोग इसको कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल लोटे आप कह लें, या पॉलिटिकल आप अपना प्रेशर ग्रुप कह लें, वो बन रहा है। क्या कर देखे ना, को तहरीक इंसाफ से 10 लोग टूट रहे हैं, PMLN से 20 लोग टूट रहे हैं, पीपल्स पार्टी से, JUI से, जमात इस्लामी से 4-4, 5-5 आने हैं, और वो जनाब एक नई पार्टी का अनाउंसमेंट होती है, तो बेसिकली तो वही लोग हैं ना जो हमेशा से बरसर इक़्तिदार रहे, और वो एक नई जमात में आ जाते हैं। उसको तो मैं जमात नहीं मानता, नहीं, वो एक प्रेशर ग्रुप जरूर है, और वो बन सकता है, और उसके ऊपर काफी लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन असल में जैसे देखिए, पाकिस्तान में 2-3 अननोन जमातें हैं। एक है, जैसे अब हमारे सिंगर हैं, हमारे दोस्त हैं, जवाद अहमद साहब, उनकी है बराबरी पार्टी। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने खड़े हुए थे, कुछ 6-7 हल्कों से खुद भी खड़े हुए थे जवाद साहब। वो कामयाबी हो या ना हो उनको, लेकिन वो काफी काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इसी तरह PSP थी जो जम हो गई दोबारा MQM के अंदर। अब एक मुझे किसी ने अप्रोच किया, बता रहे थे कि जी उनकी कोई खुशहाल पार्टी उन्होंने बनाई है, और वो उसमें नए लोग लाना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं मीडिया में उसका जिक्र हो। तो मैंने कहा मैं फॉलो करूंगा, फिर मैं बताऊंगा। फिर इसी तरह एक हमारे दोस्त होते थे ख्वाजा साहब, ये होटलियर भी हैं, एक लाहौर का बहुत बड़ा होटल है, उसके मालिक भी हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी एक पार्टी की बुनियाद रखी थी, उसका मैनिफेस्टो वगैरह बहुत अच्छा था, बड़ा रियलिस्टिक किस्म का था। लेकिन फिर वो यहाँ पे बाय द वे अगर क्रेडिट किसी को देना है, वो क्रेडिट सिर्फ इमरान खान का बनता है कि 14 साल बगैर किसी सक्सेस के वो आदमी करता रहा, डेली करता रहा। वो जो एनर्जी लेवल है वो अभी तक मैंने किसी और में देखा नहीं है जितना इमरान खान का एनर्जी लेवल है।
और जितना कंसिस्टेंट है वो बिल्कुल। और अभी यानी वैसे के वैसे ही हम उससे एग्री करें डिसएग्री करें कता नजर उसके, लेकिन वो उसने देखें, ये कहने को होता है कि 22 साल जद्दोजहद की। जब 22 साल आप रोज सुबह उठते हो और आप कहते हैं अच्छा मुझे तो मिलने कोई नहीं आया, और आप फिर दूसरा से शुरू हो जाते हैं, तो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एप्टीट्यूड एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट टू द कॉज। पेशेंस चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए पेशेंस भी चाहिए और कमिटमेंट भी चाहिए ना। तो नई पार्टी में अगर इस तरह की कमिटमेंट होगी, और अगर तो वो आम आदमियों को लेके आएगी, आम आदमियों को, अननोन को, नॉन लोटास को, नॉन बिरादरियों के ऊपर, मेरिट के ऊपर, तो फिर तो हम सारे उसको सलाम करेंगे। लेकिन अगर उसने कुछ चार उधर के तोड़ने, चार उधर के तोड़ने, तो फिर ठठेकू में जाए मेरी तरफ से यार, हम बाकी काम रह गए कि एक और काम करना शुरू हो जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह के बाद।